प्रश्न तो कई प्रकार के होते हैं। हर एक प्रश्न अपना समाधान को अपने समय पर लेकर आता है, खासकर वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो या फिर किसी और के जीवन के साथ जुड़ी हुई हो। इस प्रकृति की हो सकती है, हमारी समाज की हो सकती है, हमारे अपनों की परिवार की हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है। कुछ प्रश्नों का ऐसा उत्तर मिलता है जिससे हमें खुशी मिलती है, कुछ ऐसे प्रश्न का उत्तर मिलता है जिससे दुख मिलती है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर पाने के लिए बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनका उत्तर हम जानते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए हम लोग सिद्ध नहीं होते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में हम क्या क्या नहीं करते हैं। मनुष्य के पास जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी प्रतिभा और कौशल हैं, जितना भी उसे ज्ञान है, उसकी समझ है, जितनी भी उसकी बुद्धि है, उसकी विवेक है, इन सबों की मदद से वो मनुष्य अपनी रोटी, कपड़ा और मकान को कमाना चाहता है। जब हमारे सारे प्रयास मिलकर हमें प्रतिफल देते जाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान से पर्याप्त से होकर और अधिकात में चले जाते हैं, उस समय हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं, हमारी सोच बदल जाते हैं, हमारी जीवन शैली बदल जाती है, हमारी बोलने का ढंग बदल जाता है, उठने बैठने का ढंग बदल जाता है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। जब हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे आसपास के समाज में अकाल पड़ जाती है, उस अकाल से बचने के लिए, हमारे जीवन को गुजारा करने के लिए, उस रोटी की तलाश में हम न जाने कितनी दूर चले जाते हैं। कभी हो सकता है जहाँ पर अनाज मिलती है, जहाँ पर रोटी मिलती है, जहाँ पर भरपूरी है, वहीं पर जाकर हम बस जाते होंगे। आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हुए ऐसे किसी परिवार के बारे में लोग ध्यान करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिनके जीवन के सवालों का उत्तर काफी समय के बाद में मिलता है, और दूसरा वे रोटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। अपने देश को छोड़कर, अपनों को छोड़कर, गैरों के बीच में, परायों के बीच में चले जाते हैं। हमारे पिछले अध्ययन में हमने इस प्रकार से ध्यान किए थे, गैरों के डर से हम अपनों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अपनों ने ही हमारा घात किया है, हमारा नुकसान किया है। यीशु मसीह के बारे में भी हम गौर करते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे अपने ही लोगों के बीच में आए थे, परंतु अपनों ने ही उन्हें ठुकरा दिया है। अपने हो सकते हैं, गैर हो सकते हैं, कभी किसी से मदद मिलती है, कभी किसी से नहीं मिलती है। किसी के बीच में हम लोग सुरक्षित रहते हैं, तो किसी और के बीच में बिल्कुल असुरक्षित होकर हम डर के साथ में जीते हैं। किसी से लाभ होता है तो किसी से नुकसान होता है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। आगे का हमारे जो भविष्य उसे हम लोग देख तो नहीं पाते हैं, परंतु विश्वास के साथ चलते हैं। आने वाले कल के दिन के लिए बहुत से प्रणाली को बनाते हैं, योजनाओं को बनाते हैं। फलाना जगह जाएंगे, फलाना काम करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, और वहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, इस तरह चलेंगे, उस तरह चलेंगे। भविष्य के बारे में आशा करते हुए विश्वास के साथ में उसकी चिंता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब भविष्य हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ता है, अनदेखा है, वो अदृश्य है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल साफ है। परमेश्वर देख सकते हैं, और हमारा भविष्य क्या है, कहाँ जाने वाला है, सब परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमारे लिए बुद्धिमानी की बात और विवेकी की बात यह होगी कि हम परमेश्वर के हाथों में ही अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे वर्तमान के लिए, हमारे बीता हुआ कल के लिए भी परमेश्वर को शुक्र अदा करते हुए, आने वाले भविष्य के लिए भी परमेश्वर को स्तुति और महिमा करते हुए, विश्वास के साथ में आदर सम्मान करते हुए, आइए हम सब लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए मिलकर दुआ करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। अद्भुत समय परमेश्वर, आपके दिव्य सानिध्य में आने का सौभाग्य, एक और नई दिन देखने का सौभाग्य भी परमेश्वर आपने हमें जो प्रदान किया, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे वर्तमान के दिन और आने वाला भविष्य प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता ना करते प्रभु जी, हमारी सारी चिंताओं को आपके ऊपर रखते हुए आपकी राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजने वाले इंसान बन सके, और आपकी महिमा में प्रवेश करने वाले आपके संतान बन सके। हमारे दिन के समय भी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे संग्रह हमसे बातें करते रहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक से, सामर्थ से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा का अगुवाई में चलाते रहिए। सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं, सलामती के साथ में, खुशहाली के साथ में, समृद्धि के साथ में। एक एक व्यक्ति को छूते प्रभु जी अपनी आशीर्वादों से प्रभु ने भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के विभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन रूत की ग्रंथ उसका पहला अध्याय में चल रही है, और उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चले। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे।
ये इफ्राती अर्थात यहूदा के बतलहम के रहने वाले थे और मोआब देश में आकर वहां रहे। और नौमी के पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि ली, इसलिए उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नौमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों कर मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कुख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियां लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने पर बूढ़ी हूँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज के रात मेरे पति होता भी और मुझे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके साय न होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तो अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहीं मैं भी टिकूंगी। जो तेरे लोग हैं मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब उसने उससे और न बातें की। सुबह दोनों चल निकली और बेतलेहम को पहुंची और उनके बेतलेहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची। उसने यह कहने लगी, क्या ये नौमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों कर नौमी कहती हो? इस प्रकार नौमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश में से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय तक बेतलेहम में पहुंच गए थे। रूत का ग्रंथ 1 अध्याय का 1 वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। सबसे पहली बात ये देखते हैं, न्यायी लोग जब न्याय कर रहे थे, इस्राएल में अकाल पड़ गई थी, उस कनान देश में अकाल पड़ गई थी। कनान देश में जब अकाल पड़ जाती है, यहूदा के बेतलेहम के एप्रथा की जगह के रहने वाले एलीमेलेक, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे महलोन और किलियोन मिलकर अनाज की तलाश में, आहार की तलाश में, रोटी की तलाश में मोआब देश में चले जाते हैं। बेतलेहम का एप्रथा वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। बेतलेहम वापस लौट आने के बाद रूत फिर से शादी करती है और जिस घर पर उसका विवाह होता है उसी घर में, उसी वंश में प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म होता है। इनके बारे में और विस्तार से अगले ध्यान में देखेंगे। अकाल से बचने के लिए बेतलेहम से निकला हुआ एलीमेलेक और उसका परिवार मोआब देश में चले जाते हैं। मोआब एक शापित देश है और मोआब एक शापित संतान है। ये मोआब कोई और नहीं है। सदोम और अमोरा शहरों को नाश करते समय परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर लूत को और उनके परिवार को वहां से बाहर निकालते हैं। लूत की पत्नी चलते चलते नमक का खंभा बन जाती है। उसके बाद लूत और उनकी दोनों बेटियां मिलकर एक पहाड़ पे एक गुफा में चले जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। लूत की दोनों बेटियों ने अपने पिता को बारी बारी से दाख मधु पिलाया और पिता के नशे में उनके साथ में कुकर्म किया था। बड़ी बेटी से जन्मा हुआ संतान का नाम अम्मोन है, छोटी बेटी से जन्मा हुआ संतान का नाम मोआब है। ये दोनों ही शापित है। इसी मोआब देश में जाकर एलीमेलेक बस जाता है और एलीमेलेक कुछ समय के बाद में मर जाता है। एलीमेलेक की मृत्यु के बाद नौमी अपने दोनों बेटों के लिए वहीं से बहू को लाती है। कुछ समय के बाद वो लोग भी मर जाते हैं, अर्थात 10 वर्षों के भीतर सब कुछ खत्म हो जाता है। नौमी का पति मर गया है, नौमी के दोनों बेटे मर गए हैं। अब नौमी विधवा हो चुकी है, उनकी दोनों बहू भी विधवा हो चुके हैं। रोटी की तलाश में निकली हुई नौमी जब वापस बेतलेहम में लौट आती हैं, सारे स्त्री उसे देखकर सवाल करने लगे, क्या ये नौमी है? तब नौमी ने कहा, मुझे नौमी ना कहना, मुझे मारा कहना। नौमी का अर्थ है प्रसन्नता, मारा का अर्थ है कड़वाहट, क्योंकि उसने कहा है परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है।
परिचय के शब्दों में हमने इस प्रकार से सुना था, कुछ सवालों का उत्तर बहुत देर से मिलते हैं, कुछ सवालों का उत्तर हम लोग जानते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कुछ सवालों का उत्तर तो हम लोग बिल्कुल पाना ही नहीं चाहते हैं। एलीमलेक का नौमी के विषय में ऐसी हुआ था, उसके परिवार में ऐसी हुआ था। परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर खतरा है, उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर निषेध है, उन जगहों पर जाते हैं जो शापिस्तान है। अकाल पड़ गई थी, रोटी की तलाश में वे निकल पड़े थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, कल क्या खाए, कल क्या पिए, कहाँ रहे, क्या पहने, इन सब की चिंता ना करना। आकाश के पक्षियों को देखो, वे बोते नहीं है, काटते नहीं है और अपने भंडार में बटोरते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका परमेश्वर उन्हें समृद्ध आहार देता है। इसलिए यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुम उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो? अगर परमेश्वर पक्षियों को खिला सकते हैं तो तुम्हें भी खिलाएंगे, इसलिए उसकी चिंता ना करना। किसी चीज़ की अगर खोज करते हो तो सिर्फ परमेश्वर के राज्य का और उनकी धार्मिकता का खोज करना, बाकी सब चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारा रोटी, कपड़ा, मकान, तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति तुम्हें ढूंढते हुए, कामयाबी, सब कुछ आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आ जाएंगे। इनमें से किसी की चिंता ना करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। आए हम सब अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम निश्चिंत होकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, विश्वास की प्रार्थना करते हुए उनके राज्य को खोजने का, उनकी धार्मिकता को खोजने का कार्य करते हैं। अन्य बातों को कल की ध्यान में देखेंगे। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करके हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बारे में चिंता करने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हम आपकी गौरव करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, सम्मान आदर करते हैं। अद्भुत से समय परमेश्वर हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में आपने हमें प्रदान किया है। वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। चिंता परमेश्वर सारी आप ही के ऊपर रखते हैं। निश्चिंत होकर परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना के साथ में अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपकी धार्मिकता को, आपके राज्य को खोजने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय समृद्धि के साथ में आपकी बरकतों को प्राप्त करते हुए आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए सजियों की संख्या में रखे आराधना में शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी दुआएं सुनकर परमेश्वर अपने देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अगर कोई इंसान चिंता करता है, क्या चिंता करने से किसी चीज़ को बढ़ा सकता है? चिंता करने से हमें निराशा होती है, चिंता करने से व्याकुल होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। चिंता करने से हम नीरस हो जाते हैं। इसलिए किसी चीज़ की चिंता न करना, चिंता सब परमेश्वर के ऊपर छोड़कर निश्चिंत होकर उनकी महिमा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए एक आशीषमान और आनंददायक जीवन आप हमेशा जीते रहे। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।